नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरा आयुर्वेद में। मित्रों, मेरा नाम है आचार्य रजनीकांत शास्त्री और मित्रों आज हम देखने वाले हैं सफ़ेद मूसली मतलब श्वेत मूसली का जो चूर्ण होता है उसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कौन कौन ले सकता है अथवा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसका कितना डोज लेना चाहिए। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग आप देखिए, इसकी जो एमआरपी है ये 475 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। और आप इसको देख सकते हैं, सफ़ेद मूसली का जो प्रोडक्ट ये जो पौधा होता है ना वो इस प्रकार का होता है। देखिए, इस पर भी चित्र दिया हुआ है। और ये प्रायः महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों में प्रायः इसका पौधा पाया जाता है। इसकी जड़ों को सुखा करके, ये देखिए जड़ों का फोटो आपको दिख रहा होगा, इसकी जड़ों को सुखा करके इसका सफ़ेद मूसली का पाउडर बनाया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिवर्धक एक औषधि है और शुक्राणुवर्धक एक औषधि है। देखिए, सबसे पहले तो इसको लेने की सलाह केवल पुरुषों को दी जाती है और पुरुषों में भी जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है वो ही केवल इसका प्रयोग करें। और इसकी अगर हम फ़ायदे की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा शक्तिवर्धक औषधि जिसको माना जाता है तो सफ़ेद मूसली को माना जाता है। और जो जैसे कि हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। और मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियाँ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। वज़न बढ़ाने में आपको सबसे ज़्यादा ये सहायक होती है। इसके बहुत सारे दिव्य फायदे हैं। और अगर आपका वैवाहिक जीवन है, आपकी जो विवाह हो चुका है, विवाह के पश्चात जो शारीरिक समस्याएं आती है, ठीक है, अगर आप में के शुक्राणु में कमी है, स्टेमिना कम है आप में, ठीक है, आप जल्दी थक जाते हैं, थकान महसूस होती है, तो ये सारी समस्याओं को ये सफ़ेद मूसली का जो चूर्ण है ये दूर करता है। इसका प्रयोग आपको प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले दूध के साथ 1 चम्मच और 1 चम्मच उसमें शहद मिला करके इसका प्रयोग करना होता है। और जब भी आप इसका प्रयोग करें तो इसके प्रयोग करने के बाद आप 2-3 दिन आराम में करेंगे और उसके बाद व्यायाम नहीं करेंगे तो एक बार तो चल जाएगा, परंतु आप नियमित रूप से जब इसका सेवन करते हैं तो 2 या 3 दिन अथवा पहले दिन से आप नियमित रूप से व्यायाम एक्सरसाइज अवश्य करें, चाहे आप दौड़ लगाएं, चाहे आप कूदें अथवा किसी भी प्रकार का व्यायाम अवश्य करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये शुक्राणुवर्धक एक ऊर्जावान औषधि है। इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा शरीर में बल मिलता है। और बल जब आता है हमारे शरीर में तो अगर आप व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी अंग अंग में वो बल हमारे पहुंचता है। अगर हम जब व्यायाम नहीं करते तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अब सुनने में आपको जैसे अजीब लगेगा, पर रात्रि में नाइट फॉल की जो समस्या है, स्वप्न दोष की समस्या इसको लेने के बाद हो सकती है अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो इसको लेने में कोई भी हानि नहीं है। आप अवश्य इसका प्रयोग करके देखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको महिलाएं ले सकती है कि नहीं, तो महिलाएं अगर व्यायाम करती है, जो महिलाएं और जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है वो ले सकती है, परंतु अगर गर्भवती महिला है तो उसको तो लेने के लिए बिल्कुल भी इसकी सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला है तो आप बिल्कुल भी कभी इसे ना लें। और महिलाओं के लिए डोज भी थोड़ा सा इसका कम ही होना चाहिए। जैसे पुरुष इसको 6 ग्राम लेते हैं, 1 चम्मच लेते हैं, तो महिला उसका भी आधा और कुछ दिन। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी पुरुष अथवा महिला इसको लेते हैं, वैसे तो पुरुष ही केवल इसको आप लें, और अगर पुरुष और महिला लेते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, ठीक है। डॉक्टर की सलाह ही लेनी चाहिए। कोई भी औषधि, केवल यही नहीं, अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं, आप शरीर से संबंधित कोई भी औषधि लें, ठीक है। भले ही आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े धुरंधरों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई होगी, परंतु कोई भी आप प्रोडक्ट का जब भी प्रयोग करो तो एक बार डॉक्टर की सलाह भी लीजिए, क्योंकि आपका शरीर की जितनी भी आप सभी है ना, हम सभी की शरीर की जो संरचना है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है। किस प्रकार किसको लेनी है, तो वहाँ पर जितने भी पतंजलि के जो शॉप होते हैं वहाँ पर भी एक वैद्य जी बैठे होते हैं, वहाँ पर आप जाकर के उनसे पूछ सकते हैं। वैसे तो इसका कोई भारी साइड इफेक्ट है नहीं, फिर भी आप नियमित रूप से अगर व्यायाम करते हैं, और पुरुष है आप तो पुरुष तो आप कोई भी ले सकता है, ठीक है। जितने भी जिम जाते हैं ना, जिम जाने वाले व्यक्ति इसको लेते हैं, उनको तो इसके बारे में अच्छी प्रकार से पता ही होगा, परंतु जो नवयुवक है, जो अभी जिम आरंभ कर रहे हैं, उन्हें कमजोरी महसूस होती है, उनको जानकारी नहीं है, उनके लिए तो ये इस वीडियो से आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसको लेने का जो तरीका वो बता दिया। रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच ये और 1 चम्मच शहद और 1 गिलास दूध में इसको मिला करके लेना है। इसके साथ आप अश्वगंधा चूर्ण को भी मिला करके साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर केवल आप इसका भी प्रयोग करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है, ठीक है। आपने इसकी पैकेजिंग देख ही ली है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। देखिए, सफ़ेद मूसली का जो चूर्ण है इसको मैं खोल करके एक बार आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक हाथ में मेरे मोबाइल है इसलिए थोड़ा सा खोलने में दिक्कत हो रही है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का ये चूर्ण है। वैसे तो आप देखिए, इस प्रकार के चूर्ण फॉर्म में मिलता है।
तो आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, एक बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक औषधि है। निश्चित रूप से आपकी कमजोरी तो दूर हो ही जाएगी, परंतु अगर आपने व्यायाम अपने दैनिक दिनचर्या में नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं किया, तो फिर ये बाद में दिक्कत करता है कुछ दिन लेने के बाद, 15 दिन लेने के बाद, ठीक है। तो व्यायाम अगर आप करते हैं ना तो आपके लिए वरदान है, फिर आपको किसी भी कोई दूसरी औषधि लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये औषधि इतनी दिव्य है। हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट ये भी पाए जाते हैं कि ये थोड़ा पचने में दिक्कत करता है, तो आप जब शुरुआत में लेंगे तो शुरुआत के दिनों में आपको भूख थोड़ी कम लगेगी, ये समस्या हो सकती है, परंतु आप व्यायाम करेंगे तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। और ये थोड़ा सा इसका जो इसकी तासीर है, वो जो है ना, तासीर जो है वो थोड़ी ठंडी है, तो सर्दी खांसी की भी समस्या आपको आरंभ में देखने को मिल सकती है, परंतु इसके अलावा कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप निश्चिंत रूप से आप इसको ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, लेने से पहले डॉक्टर की सलाह आप अवश्य लें। और इसके बहुत सारे लाभ है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये, ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसके लिए लाभदायक है, और कितनी बहुत सारी बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा तो शक्ति का खजाना है ये। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और देखिए, इस पे भी यहाँ पर डोज वगैरह लिखे हैं, और केवल ये सफ़ेद मूसली का चूर्ण ही है, इसमें कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट मिला ही नहीं है। तो ये केवल शुद्ध सफ़ेद मूसली का चूर्ण है, पतंजलि का जो आता है। तो मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और मैंने आपको बीच बीच में से बार बार बताया कि डॉक्टर की सलाह आप अवश्य लें, ठीक है। तो इसका एक सामान्य ये डिटेल रिव्यू आपको यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका दूसरा प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अवश्य आपको उस पर जवाब देंगे। और इसके अलावा कोई भी और दूसरा भी प्रश्न हो आयुर्वेद से संबंधित तो भी आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जितने भी आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के बारे में सत्य जानकारी और पूरा विस्तार से बताया गया है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं और बताया जाता है। या कोई भी समस्या हो, ठीक है, जोड़ों में दर्द हो, पथरी की समस्या हो, इन सभी का जो इलाज है वो बहुत अच्छी प्रकार से घरेलू इलाज आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो ये जो एक सामान्य एक रिव्यू था सफ़ेद मूसली का जो चूर्ण का, तो आप इसका प्रयोग करें। और केवल पुरुषों को लेने के लिए इसकी सलाह दी जाती है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, महिलाएं जो व्यायाम करती है अथवा इस प्रकार की जो मैंने पहले बताया था उसको आप सुन लीजिएगा, तो ऐसी महिलाएं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, पर ज़्यादातर तो पुरुष ही केवल इसको लें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।